जिसको गर्भ धारणा की कल्पना है, जिनको घर में बच्चा चाहिए, अच्छा बच्चा चाहिए, ताकतवान चाहिए, बाद में इम्यूनिटी अच्छी रहे ऐसा चाहिए, बुद्धिमान चाहिए, तो ये प्रयोग बताया ही है, वो अवश्य करना। नमस्ते। हमारा विषय चल रहा है गर्भ संस्कार। आपको याद है कि मैंने कहा था कि पहले क्या करना, पंचकर्म। और पंचकर्म का मतलब ये नहीं कि कहीं जाके थोड़ा सा मसाज ले लिया, स्टीम बाथ कर लिया और कोई शिरोधारा शिरोबस्ती, ऐसे कुछ नहीं। ये तो हमारे शरीर की पेशियाँ जो है, टिश्यू के पूरे शुद्ध करने हैं, शरीर शुद्ध करना है, अंदर की आर्टरीज वेन सब है, वो सब एकदम शुद्ध करना है। शुद्ध का मतलब क्या है? इसके अंदर जो आम द्रव्य या तो अशुद्धि जो जमा हुई है, इसको निकालना है और शरीर को अधिक जमा बनाना है, ताकि क्या है कि गर्भधारणा ठीक हो। तो ये पंचकर्म करना सबसे पहले है। उसके बाद में बहुत सारे पॉइंट आपको तो बताए हैं मैंने, और साथ साथ में विचार करना है कि मुझे एक अच्छा अपत्य पैदा करना है, इस तरह से वातावरण घर में हो, सबकी इच्छा हो। ऐसे ना हो कि मुझे तो इच्छा ही नहीं है लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं, सब एकदम सबकी इच्छा चाहिए, ऐसे है। और साथ साथ में अभी एकदम शुरू करने के लिए पहले कभी थोड़ा समय पंचकर्म हो गया कि पहले शुरू ही करो। क्या करना है? तो ये स्त्री के लिए ये स्त्री संतुलन ऐसे ये कल्प बनाया है, और ये बहुत ही आयुर्वेदिक आधार पर बनाया गया है। तो ये 1-2 चम्मच जो है वो दूध के साथ लेना शुरू कीजिए। कभी कभी दूध जिनको पचता नहीं है, लेकिन ये चीज़ें अंदर डालने से दूध पचता है, ये ध्यान रखिए। और दूध कभी भी होमोजाइज ना हो। दूध है पैस्चराइज चलेगा, कि गाय का होगा, घी भैंस का होगा, या A2 गाय का होगा तो सबसे अधिक, लेकिन दूध है वो होमोजेनाइज नहीं चाहिए। और पुरुष ने क्या करना है? पुरुष ने ये चैतन्य कल्प जो है इसको शुरू करना है। तो ये चैतन्य स्त्रियाँ नहीं खा सकती, क्या खा सकती है, लेकिन इनकी जो आवश्यकता है, और जब खास करके जब प्रेगनेंसी का सवाल है, तो ये 2 चीज़ है। और इसके बाद क्या है कि पुरुष ने शुरू कर देना है, ये पुरुषम, ये जो तेल है ये लगाना है, वो पुरुष के लिए है, पुरुष इंद्रियों के लिए ही है। इसमें क्या होता है, इंद्रिय जो अधिक मजबूत रहते हैं। जब वीर्य बढ़ेगा, पुरुष के लिए हम खाने के लिए कुछ बता रहे हैं, तो इसके लिए ये जो खीर बन रही है, खीर मतलब ये एक क्षीर पाक है, तो ये सब जो बन रहा है, तो इसके बाद जो शक्ति बढ़ेगी, वीर्य बढ़ेगा, तो वीर्य को पकड़ के रखना भी एक बहुत आवश्यक होता है, और स्खलन न हो, ऐसे ही निकल न जाए, इसको भी ध्यान रखना है। तो इंस्ट्रूमेंट भी ठीक रहना चाहिए, ऐसे समझिए। तो ये जो है वो उसको लगाना है। ये स्पेशल आयुर्वेदिक प्रिपरेशन है, जैसे आमतौर पर कोई बनाता नहीं है, लोग यूज़ नहीं करते, लेकिन जिन्होंने किया है उनका अनुभव बहुत ही अच्छा है। और डायबिटीज़ के लोग हो और बाकी के सब पुरुष है, वो कायम यूज़ करते रहते हैं। और अभी ये पुरुष के लिए एक रसायन आपको बता रहे हैं, ये है क्षीर। मतलब है ये दूध है, उसको प्रोसेस किया है ये द्रव्यों ने, और एक ऐसी वस्तु बनी है कि जिसके सेवन से बीज अच्छा हो, ताकत अच्छी हो, और बाद में गर्भधारणा के लिए आसानी हो जाए। वीर्य में या बीज में जब ताकत कम होती है, तो बाद में कभी कभी अबॉर्शन भी हो जाते हैं, इसको भी रोकता है। जो वीर्य अच्छा हो तो सब आगे अच्छा है। गर्भदान करने के पहले पुरुष को मधुर और शुक्रवर्धक द्रव्यों से संस्कारित इस तरह का दूध सेवन करने के लिए कहा गया है। चरक संहिता में ये रेसिपी दी है। ऐसे रेसिपी सादी नहीं है कि घर में बनाते हैं खीर जैसे बनाते हैं, ये स्पेशल है। उसमें क्या क्या है? मुनक्का, ये काली मुनक्का, काले ग्रेप्स है। उसके बाद है ये जो है वो खजूर। तो ये अच्छा खजूर, देखिए ये एकदम खजूर एक बढ़िया है, तो ये खजूर अच्छा हो। उसके बाद ये उड़द की दाल है, और ये शिंगाड़ा जो होता है पानी में बनते हैं वो तालाब में, तो ये इसके पाउडर है। इसके बाद ये शतावरी है, इसका शतावरी के बाद ये जो है वो कौज भी है, कवच भी, वो जो सींग आती है खाज खुजली की, उसमें से
ये बन निकलते हैं। और ये चीज़ें जो है वो सब लेके 1 गिलास दूध और 1 गिलास पानी में मिला के इसको उबालना है। जब तक कब तक उबालना है कि जब तक इसमें अंदर सिर्फ दूध जितना 1 गिलास रह जाए, और अंदर जो है बाद में वो एक एक चीज़ डालते हुए फिर मिश्री डालना है, घी डालना है, और ये वंशलोचन है वो भी डालना है। अभी ये कितना लेंगे, 5-5 ग्राम, ये 1-1 कप, और ऐसे करके ये सब जो चीज़ें हैं वो डाल के जो बनाई गई चीज़ है, वो ये जो कवच भी है वो तोड़ के लेना है, ऐसे अक्खा कवच भी नहीं डालना है। और जो जो चीज़ें मनुख का भी थोड़ा आप तोड़ के डालेंगे तो अच्छा है। खजूर खोल दीजिए, अंदर की गुठली निकाल दीजिए, तो ये भी ध्यान में रखना। और ये घर में ही बनता है। अभी इसको क्या है, यदि घी में भी ये कर सकते हैं, लेकिन वो तो वैद्य बना सकता है, तो ये जाके बना के लाना पड़ेगा। इससे अच्छा तो घर में बना के, और ये जो चीज़ है वो है। और जब ठंडा हो जाएगा ये सब बनाया हुआ, तो ये दूध है, इसके अंदर ये शहद 1 चम्मच डाल के वो ले लेना है। इससे बहुत फ़ायदे हैं। और जिसको गर्भ धारणा की कल्पना है, जिनको घर में बच्चा चाहिए, अच्छा बच्चा चाहिए, ताकतवान चाहिए, बाद में इम्यूनिटी अच्छी रहे ऐसा चाहिए, बुद्धिमान चाहिए, तो ये प्रयोग बताया ही है, वो अवश्य करना। और ये शुक्र जो है वो मजबूत बनाना, बच्चा भी अच्छा होगा। नमस्ते।